हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पीटीआई भर्ती 2025 को लेकर जो हलचल शुरू हो गई है भाई। पहले ये था कि भी पीटीआई भर्ती की कोई भी हलचल नहीं है, कहीं भी कोई भी संभावना नहीं है पीटीआई भर्ती की आने वालों की, और वीडियो के अंदर नेगेटिव कमेंट की भरमार थी। लेकिन अब 2 दिन से पीटीआई भर्ती के अंदर हलचल होना शुरू हो गई है भाई। ठीक है ना। अब आप कमर कस लो, अगर अभी आपने तैयारी शुरू नहीं की तो बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तैयारी शुरू कर दी उनको मौका मिलने वाला है। तो साथियों, पीटीआई भर्ती की हलचल शुरू हो गई है, तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि पीटीआई भर्ती बहुत जल्द, यानी संस्कृत विभाग की तो बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी होने वाली है, 2 या 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि उसकी हलचल शुरू हो चुकी है भाई। जब किसी चीज की हलचल शुरू होती है ना, तो वो अपनी तह तक या अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचती है। इसलिए आप नेगेटिविटी से बचें, नेगेटिव कमेंट से बचें। वो नेगेटिव कमेंट करने वाले वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप तैयारी शुरू कर दें। लोग जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं ना, वो उन सब ने पहले से तैयारी ऑलरेडी शुरू कर रखी है, ये बात आप ध्यान में रखना। जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, उन्होंने तैयारी अपनी शुरू कर रखी है। बस वो कमेंट करने आते हैं ताकि दूसरे बच्चों को भ्रमित किया जा सके। तैयारी हमेशा लंबी होती है ना। तो आप भर्ती का इंतजार मत करो, हलचल शुरू हो गई है, बहुत जल्द इसकी भर्ती जारी होने वाली है। शिक्षा विभाग की आएगी, संस्कृत विभाग की आने वाली है। देखिए, पीटीआई की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिसकी डेमो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और अपने चैनल से सभी साथी वीडियो देखते हैं, सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, शेयर भी खूब करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भी। देख लीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है 27% लोग हैं जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो देखते हैं। बाकी 72% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया, सिर्फ वीडियो देखते हैं और आगे स्किप करके चले जाते हैं। आप बहुत सी अपडेट से मिस हो जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीटीआई, बीपीएड और खेलों से जुड़ी हुई हर प्रकार की अपडेट इस चैनल पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाने का प्रयास हमारा रहता है भाई। अब अपन बात करते हैं भी पीटीआई भर्ती की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पीटीआई भर्ती को लेकर जो मन में संशय था कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, इसका लेकर आपके मन में काफी सारे सवाल थे। कोई भी अपडेट आती है तो आपको पहले पहुंचाने का अपना धर्म है भाई। आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी मानो आप, मेरा कर्तव्य है आप तक सूचना पहुंचाना, उस पर काम करना, उस पर मेहनत करना, काम आपका है भाई। ठीक है। चलिए भाई, अब अपन बात करते हैं भाई। जो एक ट्वीट देखा था भाई, एक ट्वीट आया है। ट्वीट आने का मतलब ये है कि भी भर्ती की हलचल शुरू हो चुकी है भाई। भर्ती की हलचल शुरू हो चुकी है। सिलेबस उसका पहले ही जारी किया जा चुका है। अब बस उसको मंजूरी मिलते ही उसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, और विज्ञप्ति जारी होने के बाद आप सबको पता है कि आपको कितना समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। अब देखिए अभी जो ट्वीट आया है, उस ट्वीट के अंदर लिखा है कि पीटीआई के 198 पद, पहले कितने पदों पर अपने 179, अब पदों की संख्या भी थोड़ी बढ़ा दी है अभी, देख लीजिए। वैकेंसी अभी संस्कृत विभाग से आई है भैया ना, संस्कृत विभाग से आने वाली है अभी। उसकी जो अर्थना है उसको शिक्षा विभाग यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी गई है अभी, वहां से अभी तक उसका कोई भी रिटर्न नहीं आया है। जैसे ही वो रिटर्न करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं, तो 100%, क्योंकि उनका वेरीफाई करते ही इधर से नोटिफिकेशन, उधर से वेरीफाई हुआ, नोटिफिकेशन जारी। फिर आपको कितना समय मिलेगा तैयारी के लिए, कितना टाइम आपके पास रहेगा, कैसे मैनेज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको वो करना पड़ेगा ना, क्योंकि माँ बाप का सपना है गवर्नमेंट पीटीआई लगना। माँ बाप का सपना है कि मेरा बच्चा पीटीआई लगे, और हमारे ना, हमारा और आपका, अपना खुद का और परिवार का नाम रोशन करे। तो उसके लिए वो बचपन से ही, उन्होंने तो सपना वो बचपन से ही देखा है, उन्होंने वो सपना बचपन से ही देखा है, तभी आपको वो मेहनत करवा रहे हैं। आप नौकरी, बीए, ग्रेजुएशन, 12वीं के बाद लगने वाले हैं, लेकिन उन्होंने सपना बचपन से ही देख लिया। इसलिए आपको पता है कि भर्ती आएगी, तो आप उसका इंतजार क्यों कर रहे हो, तैयारी क्यों नहीं शुरू कर रहे। नेगेटिव कमेंट आएंगे, मुझे पता है, वीडियो में नेगेटिव कमेंट करने वालों की भरमार है, लेकिन नेगेटिव कमेंट वही करता है जो खुद तो तैयारी कर रहा है, खुद श्रीमन बैंगन खाए औरों को परहेज बताए, है ना।
तो आप नेगेटिविटी से बचें, पॉजिटिविटी को, मेरी वीडियो के अंदर आपको जो भी पॉजिटिविटी लगती है उसको आप रख लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। भी आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहकर तैयारी करोगे तो कामयाबी आपसे दूर नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। यदि पॉजिटिव होके और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट होके यदि आपने तैयारी शुरू कर दी, कहीं से भी तैयारी करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन तैयारी शुरू कर दो। घर वाले भी अपने को यही कहते हैं कि बच्चे मेहनत कर, पढ़ाई कर, कामयाबी अपने आप मिलेगी। क्योंकि जिस दिन आपकी मेहनत एकदम सच्चे मन से होगी ना, तो कामयाबी भी आपके कदम चूमने आएगी। ऐसा कोई नहीं है कि कामयाबी नहीं होगी। मेहनत करने वाले कभी मेहनत बेकार नहीं गई है अभी, है ना। देख लीजिए, अभी संस्कृत शिक्षा विभाग ने कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी पीटीआई 198 पदों की अभ्यर्थना। शिक्षा विभाग से आने का इंतजार, चयन बोर्ड ने शिक्षा विभाग को अभ्यर्थना भेजने तो लिखा पत्र। शिक्षा विभाग के कारण पीटीआई भर्ती में विलंब हो रहा है। अभी किसके कारण? शिक्षा विभाग के कारण पीटीआई भर्ती के अंदर विलंब हो रहा है अभी। अब देखिए, अभी एक बात मैं आपको और बता देता हूं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक बताया था कि 3 से 4 हजार पदों की भर्ती आएगी। भी 3 से 4 हजार पदों की भर्ती का मैंने क्यों बोला था? देखिए, अभी 3,000 तो पद आपके किस में खाली हैं भाई? अगर मैं बात करूं तो 3,000 पद आपके अभी साला दर्पण पर 3,000 प्लस पद तो आपके दिखा रहे हैं खाली भाई, ठीक है ना। 3,000 प्लस खाली पद दिखा रहे हैं, इसमें तो नो डाउट्स है भाई। 3,000 पद आपके खाली दिखा रहे हैं। बाकी देखिए 2025 और 2026 के अंदर पीटीआई रिटायरमेंट भी तो होंगे ना। जो पुराने पीटीआई हैं वो मई के अंदर रिटायरमेंट होने वाले हैं भाई। कब? मई के अंदर रिटायरमेंट होने वाले हैं। बहुत सारे पीटीआई हैं भी रिटायरमेंट होने वाले हैं, जिनकी ज्वाइनिंग 2000 से पहले पहले की थी, उनकी अब एज हो चुकी है, वो रिटायर्ड होंगे। रिटायर्ड होने के बाद वहां पर सीट विकेंट होगी, रिक्त पद होंगे भाई। जब वहां पर रिक्त पद होंगे तो वहां पर नए पीटीआई तो लगाए जाएंगे ना, या वहां पे सुविधा पे थोड़ी रखे जाएंगे, वहां पे नई पीटीआईओ की भर्ती निकाली जाएगी। तो भर्ती निकाली जाएगी तो उन सबको देखकर भर्ती आने वाली है। अभी उन सबको देखकर भर्ती आने वाली है, तो भर्ती आप यकीनन मान लीजिए कि 3,000 प्लस लेकर 4,000 तक आएगी भाई, है ना। इतनी तो आएगी, आएगी, 100% आएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले अभी पहले 179 की बात हो रही थी, अब 198 पदों पर संस्कृत विभाग की भर्ती आने वाली है। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए भी, आपके पास अब मौका नहीं है भाई, अब आपके पास समय नहीं है विलंब करने का। तो आप अपनी आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। मुझे अपना चाहे शुभ चिंतक मान लीजिए, क्योंकि भर्ती आएगी, 100% आएगी भी ना, भर्ती आएगी, 100% आएगी। नेगेटिविटी से आपको बचना है, पॉजिटिविटी लेकर आपको सोचना है। जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी ना, क्योंकि सोचने में, सपना लेने में कुछ नहीं जाता। यदि आपका सपना ही साइकिल का है तो आप पैदल ही चलोगे। यदि सपना आपका जहाज का है तो गाड़ी में तो चल ही लोगे, है ना। तो इसलिए सपना अपना बड़ा रखिए। सपना बड़ा रखने से, अगर अपना सपना बड़ा होगा तो लक्ष्य अपने आप अपना बढ़ता जाएगा, लक्ष्य अपने आप प्राप्ति की ओर चलता जाएगा। यदि अपनों ने लक्ष्य ही छोटा रखा, यदि अपने सोच ही अपने छोटी रखेंगे, तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि आपको होता है, बीपीएड जब हम कर रहे थे तो बीटीआई भर्ती 2018 में आई थी और बीपीएड कर रहे थे, उस समय हम बीपीएड कर रहे थे, तब ये समस्या थी। हमारे सीनियरों ने हमें बोला, हमारे गुरुजनों ने बोला कि आप तैयारी कर लो, लेकिन उस समय हमारे दिमाग में वो बातें नहीं आई थी। इसलिए हमें ऐसे लगता था कि ऐसे नहीं, भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आने की संभावना ही नहीं है, नहीं आएगी, और ये ऐसे ही बोल रहे हैं तैयारी करो तैयारी करो। लेकिन उस समय हमारा मन तैयारी में लगने के लिए नहीं था। लेकिन जब जैसे ही भर्ती आई, हमें 4 महीने का समय मिला, तो उस समय हमारा जी जान लगाना पड़ा भाई, है ना। तो आप बाद में जी जान लगाओगे, यदि अभी से लगाओगे तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा और कामयाबी की ओर चले जाओगे। ये समय आपको सोचने का नहीं है, ये कुछ करने का समय है। सोचने का नहीं है, कुछ करने का है। नेगेटिविटी से बचो, आप तैयारी शुरू करो, कहीं से भी करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो। ऑनलाइन करना है तो फिजिकल एजुकेशन गुरुजी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ऑफलाइन करना है तो कोई भी कोचिंग से जाके ऑफलाइन कर लीजिए, घर पे पढ़ना है तो बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पढ़ना आपको पड़ेगा यदि आप कामयाबी को ओर जाना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम भी शारीरिक शिक्षक हों, विद्यालय के अंदर बच्चों को खेल कूद की प्रतियोगिताएं करवाएं और हमारा भी मान सम्मान प्रतिष्ठा परिवार और समाज के अंदर बढ़े, तो आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। आज की
क्लास के अंदर। बस इतना ही कहूँगा, आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी को निरंतर शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।